जूनिपर होटल्स 1985 में बनी थी ये कंपनी। लग्जरी होटल बनाने का और चलाने का काम करती है और कमरों के हिसाब से देश में हयात होटल्स, हयात चेन जो है होटल्स की, वो आप जानते हैं, इनकी सबसे बड़ी ओनर है। 6 शहरों में 7 होटल है, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, 1836 से ज़्यादा कमरे कंपनी के पास हैं और 22 रेस्टोरेंट और बार भी हैं। आईपीओ कल खुलने वाला है इस कंपनी का और बंद होगा 23 तारीख को। प्राइस बैंड 342 से 360 रुपये। 40 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज़ है 1800 करोड़ और अच्छी बात ये, पूरे के पूरे 1800 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि पैसा जाएगा कंपनी के पास। और हायर बैंडर पर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीबन 8000 करोड़ रुपए का है। आइए, 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अरुण कुमार सराफ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका से बिजनेस इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री हासिल की है। 1998 से सराफ साहब कंपनी के साथ हैं। कंपनी के सीएफओ तरुण जेटली साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और जेटली साहब आरडी नेशनल कॉलेज और डब्ल्यूए साइंस कॉलेज मुंबई से आपने बीएससी की डिग्री हासिल की है और मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री भी ली है। 2019 से जेटली साहब कंपनी के साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके आईपीओ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सराफ साहब, सबसे पहले तो बताएं आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। किस तरह का बिजनेस है, किस तरह के शेयरों में, और आपकी कंपनी की पोजीशनिंग जो महंगे लग्जरी होटल्स हैं उनमें किस तरह की है? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने आज हमें आमंत्रण किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जूनिपर होटल्स जो है ये मार्की एसेट खरीद अपने ओन करता है। होटल खुद बनाते हैं हम लोग और होटल को उनको नर्चर करते हैं और इंटरनेशनल कंपनी हायत के साथ में टाई अप करके उनको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। हमारी होटलें सबसे बड़े, आपके 2 हमारी होटलें हैं जो सबने देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी। बम्बई में ग्रैंड हायत मुंबई बोल के सबसे बड़ा होटल बम्बई का है और दिल्ली के अंदर अंदाज होटल है, वो भी दिल्ली के सबसे बड़े होटलों में ही कहलाता है। अंदाज में और हमारी जो बॉम्बे के अंदर, इसके अलावा हमारे पास 2 होटलें और हैं, 4 होटलें और हैं। 2 है आपकी अहमदाबाद में, सबसे बड़ी होटल अहमदाबाद की आश्रम रोड के ऊपर है, और गोमती नगर में लखनऊ में सबसे अच्छी होटल है, और उसी हिसाब से रायपुर और हम्पी में भी हमारी होटलें हैं। तो हमारा होटल का जो पूरा का पूरा कारोबार है, ये हमारा डेवलपमेंट करते हैं हम। होटलें जमीन खरीद के अच्छे से बनाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड करते हैं और मैनेजमेंट कंपनी में लाके इससे मैनेजमेंट करवाते हैं। बम्बई की हमारी होटल है, सबसे बड़ी होटल है, जो 550 कमरे की है, 150 अपार्टमेंट है, 100 से ज्यादा उसके अंदर 1 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा उसमें शॉपिंग प्लाजा था, जो अभी हमने कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया है, और 1 लाख स्क्वायर फीट का हमारा माइस और भी स्पेसेस है। इस हिसाब से हमारी होटलों का बिजनेस मॉडल ये है जी, बिग बॉक्स बोलते हैं हम लोग, और इसमें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं। रूम के अलावा और फूड एंड बेवरेज के अलावा और भी स्ट्रीम, जैसे अपार्टमेंट्स हैं और शॉपिंग प्लाजा और कमर्शियल रेंटल है। इस टाइप से करके हमारी 4-5 किस्म की रेवेन्यू स्ट्रीम होने से हम बहुत ही यूनिक हो जाते हैं। और एक और यूनिक बात इसमें है कि हमारी ऑपरेटिंग कंपनी जो हायत है, उनका इसके अंदर 50% का इन्वेस्टमेंट है। सराफ होटल जो हमारी कंपनी है, मेरी कंपनी है, और हायत की जो कंपनी है टूसीज, उसका भी डायरेक्टली जो न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, उनका भी इसमें 50% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है कि जी मल्टीनेशनल जी। होटल कंपनी इंडिया के अंदर आके उन्होंने निवेश किया है। ओके, तो ये 50-50% की पार्टनरशिप आपकी है हयात के साथ में। तो हयात एक तरफ उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है और दूसरा होटल मैनेजमेंट भी उनके पास है, राइट सर? हाँ जी सर, हाँ जी, और एकदम कब से आपके कब साथ। से हयात आपके साथ में इक्विटी पार्टनर के तौर पर? देखिए जी, जब हमने ये कंपनी खरीदी थी, कंपनी को जब हमने 1998 में टेक ओवर किया था, तब से पहले दिन से ही हायत के ओनर जो प्रिtzker फैमिली है, उनका इसमें इन्वेस्टमेंट था। और जब हायत लिस्ट हुई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो प्रिtzker फैमिली ने हायत को अपना इन्वेस्टमेंट मूव कर दिया था। तो अभी आप सोचिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 25 साल से ही हायत की एक लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट है। कभी भी उन्होंने, और जब भी इसमें सपोर्ट चाहा, हमको पूरा सपोर्ट मिला है हायत से। और ये अच्छा, ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म बन गया है सर। और अभी आप अपनी स्टेक बेच रहे हैं, हयात अपनी स्टेक इस आईपीओ में बेच रहे हैं, ये अच्छी बात है। जेटली साहब, जो मुझे समझ में आता है कि आप, एक तो 1800 करोड़ इशू है, पूरा का पूरा कंपनी में पैसा जा रहा है। अब इससे आप कुछ कर्ज कम करने वाले हैं, राइट सर? कितना कर्ज कम करेंगे? वो कर्ज कम करने के बाद कितना बचेगा? और जो कर्ज आप कम करने वाले हैं उससे आपके ब्याज की कितनी सेविंग होगी, कंपनी को कितना फायदा होगा, ये जरा समझाएं। जी अनिल जी, तो आईपीओ है 1800 करोड़ का और उसमें ओएफएस जीरो है सर।
ये सारा फ्रेश कैपिटल है, जिसमें से 1500 करोड़ हम डेट कम करेंगे। आज की तारीख में हमारे पास ग्रॉस डेट है 2200 करोड़ का। उसमें से प्रमोटर सबॉर्डिनेटेड डेट है 300 करोड़, तो बैंक डेट है सिर्फ 1900 करोड़, जिसमें से 1500 करोड़ हम रिड्यूस करेंगे आईपीओ के थ्रू। उसके बाद हमारे पास बैंक डेट 400 करोड़ रह जाएगा, जो मेरे एबिडा से, प्रोस्पेक्टिव एबिडा से लेस देन 1 टाइम हो जाएगा। मेरी इसके 1500 करोड़ देने के बाद इंटरेस्ट सेविंग 170 करोड़ रुपए सालाना इंटरेस्ट सेविंग होगी, जिससे हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। उसके अलावा अनिल जी, पहले क्वार्टर में पोस्ट लिस्टिंग फर्स्ट क्वार्टर वी विल टर्न पीएटी पॉजिटिव वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज अ ट्रेंड जो हमको लगता है आगे जाके कंटिन्यू रहेगा। एक मिनट, ये वाला लास्ट सेंटेंस वापस बोले सर, कब से आप पॉजिटिव हो रहे हैं? Q1 फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर लिस्टिंग वी विल टर्न पीएटी पॉजिटिव, प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हाँ मेरा सवाल वहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले 3 साल के जो मेरे पास डेटा हैं प्लस ये 6 महीने के जो आपने अनाउंस किए, 3.5 साल के डेटा में आप ईबिटा लेवल पर तो पॉजिटिव है, प्रॉफिट अभी तक आया नहीं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं ये ब्याज की सेविंग होगी आईपीओ आने के बाद, मतलब वित्त वर्ष 2025 जो आपका शुरू होगा उसमें कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। जी अनिल जी, दैट इज राइट। Wonderful. इवन ड्यूरिंग जो पिछले 3 साल थे सर, उसमें देखिए अनिल जी, 2 साल कोविड का था, तब भी द ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि वी नेवर टर्न नेगेटिव ऑन द एबिडा। हम हमेशा एबिडा पॉजिटिव रहे हैं, और लास्ट साल हमारा एबिडा मार्जिन जो है वो सबसे हाईएस्ट था। 322 करोड़ का एबिडा हमने अचीव किया है, और 170 करोड़ की इंटरेस्ट सेविंग जैसे होगी हमारी, वो पूरा फ्री कैश में जाएगी, एंड वी विल टर्न पीएटी पॉजिटिव। ठीक बात है। लेकिन जेटली साहब, जैसा अभी सराफ साहब कह भी रहते हैं कि आप अपनी होटल खुद ज़मीन खरीदते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, तो आपकी एसेट बन जाती है। अब आप फ्यूचर में भी जो एक्सपांशन करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे ही करेंगे, तो फिर तो वापस आपको कर्ज तो लेना होगा, या फिर आप इंटरनल अक्रूवल से ही कर पाएंगे एक्सपांशन? हमारा जो प्लान है अगले 24 महीने में करीबन 1000 कमरे डालने का है, जो मिक्स ऑफ एक्विजिशंस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों मिक्स करके ये आएगा जो ग्रोथ हमारा है। मेजॉरिटी ऑफ दिस विल बी फंडेड इंटरनल अक्रूवल से। हमारा कैश फ्लो, जैसे मैंने कहा, कि बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस हमारे पास आईपीओ से 300 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो है वो भी हम डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्टिव एक्विजिशन में। तो आगे चल के जो हमारी ग्रोथ है वो सब इंटरनल अक्रूवल से ही होगी, और हमारा टारगेट ये है कि डेट टू एबिडा हमारा कभी 2.5 से ऊपर नहीं जाएगा आगे। ओके, 2.5 के डेट इक्विटी रेशियो पर आप कंफर्टेबल है, 2.5 टाइम्स ऑफ एबिटा कंफर्टेबल है। सराफ साहब, एक आपके आरएचपी में जो एग्रीमेंट में लिखा है कि आपका सराफ ग्रुप के साथ में कंपनी का जो एक टाइप है ROFO, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, ये एग्जैक्टली क्या है और इससे जूनिपर को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर्स में, ये ज़रा समझाइए। जरूर जी, देखिए सराफ, हमारी फैमिली की कुछ होटलें जो हैं जो लिस्टेड कंपनी में अभी भी हैं और वो इस प्लेटफॉर्म से बाहर हैं। सो जो भी मेरी अरुण सराफ की जो कंपनियां, होटलें जो इस प्लेटफॉर्म से बाहर हैं, वो हमारा लिस्टिंग होने के बाद में रोफर मैकेनिज्म के थ्रू, सेबी और रेगुलेटरी अप्रूवल के थ्रू इस कंपनी में मर्ज कर दी जाएंगी। सो लॉन्ग शॉट और छोटी सी बात, लॉन्ग टर्म में मेरे पास जूनिपर होटल ही हमारा मेन हॉस्पिटैलिटी का प्लेटफॉर्म रहेगा, और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी की जो अरुण सराफ के एसेट्स हैं वो इस कंपनी में मूव कर दिए जाएंगे। इसके लिए ये रोफर बनाया गया है, और ये भी जो जेटली साहब ने भी बताया कि 2 साल भर में हम 2 होटलें इसके अंदर लाने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो जनरली आपके आरएचपी में लिखा है कि 15% आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, प्लस आपकी कुछ ग्रुप कंपनीज हैं जो इसी बिजनेस में, जिससे आपके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें ही खत्म हो जाएगी जब आप लिस्टिंग के बाद बाकी सारी कंपनियों को, बाकी सारी होटल्स को भी इसी में ले आएंगे, राइट सर? एब्सोल्यूट। तो अच्छा ये बताएं, लिस्टेड स्पेस में और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके ग्रुप की और अलग से लिस्टेड है जो इसमें आ सकती हैं? देखिए, हमारी अभी 2 लिस्टेड कंपनी है, एशियन होटल ईस्ट लिमिटेड जो है, और एक है रोबस्ट होटल। ये एक चेन्नई में ओन करती है हायत रीजेंसी, एक कलकत्ते में ओन करती है। इन दोनों होटलों के अंदर मेरे भाई और मेरे बीच में हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग करके एक होटल कंपनी इसमें आ जाएगी। तो मतलब ये दोनों कंपनियां ये आपके इसमें मर्ज हो जाएगी, जूनिपर में जो होटल से वो इसमें?
एक कंपनी इसमें से मर्ज होगी जी। ओके, एक इसमें से मंजूर, वंडरफुल। ओके, तो ये बड़ा डेवलपमेंट होगा। अब सराफ साहब बताएं, आगे चलते हुए, जैसे अभी आप लैंड खरीदते हैं, उसको डेवलप करके होटल बनाते हैं, क्या इरादा है? फोकस इसी तरह से रहना है या कोई दूसरी होटल्स बनी बनाई जो हैं उन्हें भी आप खरीदना चाहते हैं? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरफ की ग्रोथ के बारे में क्या इरादा है? देखिए जी, दोनों आज एक ही ग्रोथ में पैटर्न में रहने से आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए हम लोग कंटिन्यूअसली नए एक्विजिशन में तो हरदम लगे भी रहते हैं, पर इतना आसान नहीं है कि रोज की रोज आपको नए एक्विजिशन मिल जाए। इसलिए हम लोग ग्रीनफील्ड का डेवलपमेंट का भी सिलसिला जारी रखते हैं और कंटिन्यूअस होती रहती है। और हम लोग जब भी मार्केट के अंदर कोई भी अच्छे एसेट हमारी साइज और हमारी स्केल की और हमारी फिलॉसफी में फिट करने वाले एसेट आते हैं, तो हम उनको एग्रेसिवली बिड करके लेने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा कंटिन्यू भी रहेगा। अभी भी मैंने उसी पे फोकस कर रखा है और भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, वो भी हम लोग उनको परस्यू करेंगे। Perfect. दोनों ही तरीके से, अदरवाइज योर ग्रोथ विल बी वेरी स्लो। और मेरे सराफ को साहब, फास्ट पेस ग्रोथ में जी जाना है। सराफ साहब, हाल ही में आपने एक चार्टर्ड होटल्स करके उसका भी एक्विजिशन किया, राइट सर? जो मेरे पास नंबर्स हैं, शायद उस समय आपने अपनी कंपनी का वैल्यूएशन जूनिपर का 4,000 करोड़ के 3,500 करोड़ के आसपास किया होगा। अब आपका आईपीओ 8,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आ रहा है, तो इतने कम समय में ऐसा क्या बदला है? क्यों इतना वैल्यूएशन गैप है सर? मैं तरुण जी को रिक्वेस्ट करूंगा इसका बताएं आपको। जी तरुण जी, जी और तरुण। ये चार्ट होटल भी जो थी वो हमारी ही कंपनी थी जी, हमारी और हायत की कंपनी थी, जो दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को मर्ज कर दिया गया था। ओके, तरुण जी तरुण जी। जी, तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अनिल जी कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमने करीबन 1.5 साल पहले शुरू करी थी, और उस वक्त जो है जो हालात थे सेक्टर के वो मल्टीपल अलग थे, और आज की डेट में वो मल्टीपल अलग हैं। इंडिपेंडेंटली फेयर वैल्यू करके वो वैल्यू उस वक्त अराइव हुई थी। आज की डेट में सर लॉट हैज चेंज्ड। जो हमने उस वक्त एबिडा मार्जिन और एबिडा सोचे थे कि हम 24 में अचीव करेंगे, वो 23 में वी हैव ऑलरेडी ओवर अचीव्ड। एंड ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। हमारा तो अंदाज़ा ये है कि एबिडा हम डबल करेंगे। दैट इज़ द टारगेट दैट वी हैव एज अ ग्रोथ। So lot has changed for the positive, Anil ji, from the time that company was acquired through a share swap. जी बिल्कुल। सराफ साहब, आपसे तरुण जी से बात करके मेरे तक ज़्यादातर सारे डाउट सवाल थे वो सब क्लियर हो गए। सिर्फ एक चीज़ पे मैं आपसे जाने से पहले फिर कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर जो भी आईपीओ में इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने बताया भी कि भाई कोविड की वजह से था, इस जैसा तरुण जी बता रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पहला, आप प्रॉफिटेबल बने रहेंगे, ये आप भरोसा दिला सकते हैं निवेशकों को। दूसरा, कैश फ्लो बीच में 1 आध साल आपके नेगेटिव हुए हैं, कैश फ्लो के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से कंपनी पॉजिटिव रहेगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अनिल जी, मैं आपके अश्योर कर सकता हूँ कि हमारा जो कंपनी का है, हमारा बिजनेस मॉडल भी है, कैश फ्लो एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए और सुपर कैश फ्लो मिलना चाहिए। ये तो देखिए जी, कोविड की टाइम पे जो डेट का स्ट्रक्चर जो कंपनी का खराब हो गया था, उससे लेके इसके ऊपर 2 साल 3 साल के लिए हमारे पास चैलेंजेस आए थे, जो कि हमने आईपीओ के अंदर जो अभी डेट रिडक्शन होगा, उससे हर साल के साल हमारी कंपनी में सरप्लस 300 से 350 करोड़ रुपए मिनिमम आपके पास सरप्लस रहेगा कंपनी में। और मैं ये भी आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होटलों की, जो होटल के ऑपरेटिंग लेवल पे है, वो 45% प्लस से ज्यादा मार्जिन पे चलती है। तो इसलिए इसमें कोई, अगर डेट लेवरेजिंग ठीक से इसको सही कर दिया जाए, तो उसके बाद में तो इस कंपनी में कोई चैलेंज ही नहीं है। मैं किसी किस्म का भी चैलेंज नहीं देखता, इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके मैंने इसमें कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है ऐसा कैसा रखा है जिससे कि आगे जाके मेरे को भी इस बात में इसमें ग्रोथ मिलेगी। परफेक्ट। और वैसे भी हयात ब्रांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और जानी पहचानी है। हम उम्मीद करते हैं सर कि आपका आईपीओ जो कल से खुलने जा रहा है उसको बेहतरीन रेस्पॉन्स मिले। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सराफ साहब, जेटली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भी हमें समय देने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद, हमको बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, प्लीज़।